माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाने वाली हूं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, आपके एग्जाम में जो है ये टॉपिक आपसे जब पूछा जाता है तो आप देखोगे कि एक सिंपल सा आपको सेंटेंस दे देंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई भी आप मान लो कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री होगा और आपको चेंज करने को बोलेंगे आप इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो, आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अब एक बार हम जान लेते हैं कि ये जो डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, है ना, एडजेक्टिव की ये जो डिग्रीज होती है ये कैसी होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला गुड, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। मैंने बोला बेटर, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने बोला बेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कहने का मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये यूज होती है जब आपको कंपैरिजन करना होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, ठीक है। इसका नाम ही देखिए कंपैरेटिव है, जिसका मतलब ये यूज होती है जब हमें कोई तुलना करनी हो दो के बीच में। क्या हो गया, एक सेकेंड। जब हमें किसी भी तरीके का कोई तुलना करना होता है दो चीजों के बीच में तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के तरीके से भी बताऊंगी, ठीक है। दो के बीच में तुलना, ठीक है। तो दो के बीच में अगर आपको तुलना करनी है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो। जैसे एक ही इंसान के बारे में कोई एक बात बता रहे हो, ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है, पर मैंने वहीं पर बोला ही इज बेटर देन राम। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, ही को राम से बेहतर बना दिया, है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, जब मुझे राम और ही में कंपैरिजन करना था तो मैंने बेटर का यूज किया कि भाई कौन सा इनमें से बेहतर है तुलना के लिए। और अगर मुझे बताना है कि राम इज द बेस्ट मैन, तो यहां पर मैंने क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, क्या बताने के लिए कि राम जो है वो बाकी सब से, क्या, राम जो है वो बाकी सबसे ऊपर है। तो जब अकेले की बात बता रहे थे नॉर्मल, तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री, आप उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जब उसी क्वालिटी की तुलना बता रहे हो कि भाई वो जो है बेहतर है उससे, दो के बीच में जब आपको तुलना करनी हो तब आप कंपैरेटिव का यूज करते हो। वहीं पर जब आपको बताना है कि जो भी आपका नाउन वगैरह है जिसके बारे में भी आप बता रहे हो वो बाकी सब से, मतलब दो से ज्यादा, बाकी सबसे बेस्ट है, बेहतर है, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने बताया गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। सुनी है इस तरीके की डिग्रीज के बारे में, सुना है या नहीं सुना है। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। गुड, बेटर, बेस्ट। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई और एग्जाम्पल। जैसे वाइस, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। आते हैं ना इस तरीके के। शी इज यंगर देन राम। इस तरीके के जो भी एडजेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं ये इन रीजंस की वजह से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज में यूज होते हैं और इस तरीके से यूज होते हैं। अब एग्जाम में क्या करते हैं ये बताती हूं मैं आपको। एग्जाम में ना आपको इस तरीके का एक सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस को पढ़ना यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है, आपको क्या करेंगे, एक ऐसा सेंटेंस दे देंगे। हमने ना
टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज को जब पढ़ा था ना, तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज दी हुई थी उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही वॉज वाइजर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। क्या बोला जा रहा है कि भाई वो क्या है, वाइजर। अब इससे मुझे पता चला कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है ये, एक कंपैरेटिव डिग्री है। ही वॉज वाइजर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। हाँ या ना, वाइजर बोला है उसको किसी भी दूसरे आदमी से विलेज के अंदर बोल रहे। अब मुझे बोल दिया जाएगा आपकी एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कि भाई तू ना इसको पॉजिटिव डिग्री में यूज कर, कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो वाइजर है ना ये नहीं आना चाहिए बल्कि वाइज आना चाहिए। तो इसी के लिए मैं अब आपको रूल्स बता रही हूं। जब मैंने आपको टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस भी पढ़ाए थे या वर्बल नॉन वर्बल वाला भी पढ़ा रही थी मैं आई गेस, तो ये नहीं, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल में ही जो एक्टिविटीज दी होती है ना उसके अंदर दिया हुआ था। और वहीं पर ये जब सवाल आया था तब मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोला था। तो अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्या हो जाए, ताकि आप इसको इजीली अपने प्रैक्टिस कर पाए। देखो अब अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कुछ ऐसा दिखता है, कैसा, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस इज एम आर प्लस सो एज पॉजिटिव फॉर्म एज और सब्जेक्ट, या आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा दिखता है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर वॉज वर है, फिर वर्ब है, फिर कंपैरेटिव फॉर्म है, फिर देन एनी अदर है। जैसे यहां पर सब्जेक्ट है, पहले ही क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वॉज वर में से कुछ है, फिर कंपैरेटिव फॉर्म है, वाइजर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, फिर लिखा हुआ है देन एनी अदर लिखा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ड्स आगे ऐड किए वो है मैन इन द विलेज। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि अगर आपका सेंटेंस ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर देन एनी अदर आया है, या आपका सेंटेंस ऐसा दिख रहा है जो नो अदर से शुरू हुआ है, या आपका सेंटेंस कुछ ऐसा दिखता है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर सेंटेंस सुपरलेटिव का ऐसा दिख रहा है और इस तरीके के सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव बनाने को बोलेंगे तो वो आप इस फॉर्मूला से बनाओगे। अगर इस तरीके के सेंटेंस को आपको पॉजिटिव बनाने को बोलेंगे तो वो आप इस फॉर्मूला से बनाओगे। अब देखना ये स्ट्रक्चर्स जो हमें दिए हुए हैं ना, इनकी मदद से हम दोनों टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, है ना। अभी देखो, He was wiser than any other man in the village। अब मुझे बोला गया कि भाई तुम ना इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो और इसको बनाओ। तो देखो कैसे किया मैंने। मुझे पहले बोला सब्जेक्ट लिखने को, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर मुझे बोला इज एम आर वॉज वर, ही वॉज। फिर मुझे बोला दी लगाने को, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगता है, ही वॉज दी। फिर मुझे बोला सुपरलेटिव डिग्री, अब वाइज की सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, he was the wisest, ठीक है, than any other, he was the wisest man, object extension in the village, in the village बन गया मेरा। he was wiser than any other man in the village, वो दूसरा कोई भी आदमी जो गांव के अंदर है उन सब की तुलना में वाइजर है, मतलब ज्यादा समझदार है, दिमागदार है। तो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो गांव का सबसे समझदार इंसान है, वाइजेस्ट इंसान है, दिमागदार इंसान है। वहीं पर अगर मुझे इसे पॉजिटिव में बनाना है ना, मुझे अगर वहीं पर इसे पॉजिटिव में बनाना है तो मैं पहले लिखूंगी नो अदर, मैंने लिख दिया नो अदर। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद ही करने होंगे कि कैसे बनेंगे, और जितने स्ट्रक्चर बना के देखोगे उतना इजी हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन टपक भी गया तो आना चाहिए आपको, जरूरी नहीं है आए क्वेश्चन, पर पूछ लिया जाता है। मैंने 3-4 ईयर के पेपर देखे, उनमें 2 में पूछा हुआ था, 2 में नहीं पूछा हुआ था। तो हम तो रेडी रहेंगे हर तरीके की सिचुएशन के लिए। नो अदर, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैन इन द विलेज। नो अदर मैंने बुलाया मैन इन द विलेज was
so wise या as wise, was as wise as subject क्या था, him. No other man in the village is as wise as him. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, हाँ या ना, जल्दी से बताओ. ठीक है, no other man in the village is as wise as him. क्लियर हुआ? चलो, अब मान लीजिए आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है, जैसे आपको ये दे दिया एग्जाम में. अब आपको बोला कंपैरेटिव बनाने को, आप बना पाओगे? जैसे दिया, नो अदर बॉय आई हैव एवर सीन इज एज इंटेलिजेंट एज राणा, कि भाई मैंने कोई और दूसरा आदमी नहीं देखा, ठीक है, जो उतना इंटेलिजेंट हो जितना कि राणा. तो मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा? राणा. राणा, राणा is comparative degree. No other boy I have ever seen is as intelligent. Rana is, मैंने डाला comparative degree more intelligent. क्या डाला मैंने comparative degree? more intelligent. Rana is more intelligent than any other. Than any other object extension boy I have ever seen. Other boy I have ever seen. बताओ बना या नहीं बना? राणा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय आई हैव एवर सीन. बन गया? यस. अगर इसी का मुझे सुपरलेटिव बनाना होता तो मैं कैसे बनाती? पहले लिखती सब्जेक्ट क्या? राणा इज दी मोर इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट. राणा इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय आई हैव एवर सीन. समझ में आया? क्लियर हुआ? तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर पहला देख लिया हमने, नो अदर वाला, देन एनी अदर वाला, या दी सुपरलेटिव वाला, कि हमें कोई भी, अब ध्यान रखना कि इस तरीके का सुपरलेटिव का सेंटेंस बोलेंगे कंपैरेटिव में बदलने को तो वो ऐसे ही बदलेगा, यही तरीका आप यूज करोगे. अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको बदलने को बोलेंगे तो उसके लिए यही तरीका लगेगा पॉजिटिव में बदलने के लिए या सुपरलेटिव में बदलने के लिए. तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा. इसके जितने सवाल निकालोगे उतना बेहतर है. मैं आगे आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी. ठीक है, जैसे ठीक है, ही आएगा वहां पर, वही मैं सोच रही थी उस टाइम बताते टाइम भी कि वहां पे हिम नहीं ही आएगा. ठीक है, रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. सेंटेंस देखो, रूबी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब मुझे इसको अगर कंपैरेटिव में बदलना था, मैंने क्या किया? रूबी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, कि रूबी जो है वो बेटर है ना, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. इसी को सुपरलेटिव में तो नो अदर लगा दिया. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज रूबी. बन गया? एक और सेंटेंस देखो, he was the wisest man in the village, so he was wiser than any other man in the village. उन्हीं के आंसर्स हैं ये. No other man in the village was as wise as he. थर्ड क्या बनाया था हमने? राणा. राणा is the most intelligent boy I have ever seen. राणा is more intelligent than any other boy I have ever seen. या फिर no other boy I have ever seen is as intelligent as राणा. आया समझ में? क्लियर हुआ? ये यहाँ पे सुपरलेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा और मोटा करके. यहां पर ये लिखा है हमने सुपरलेटिव. ठीक है, ये लिखा है हमने कंपैरेटिव,
और ये लिखा है हमने पॉजिटिव। ठीक है, याद रहेगा। अब इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बदल रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अलग अलग टाइप से लिखे जाते हैं ना। अब मान लो आपका सेंटेंस जो है वो इस तरीके का है, बनाइए। अब ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। अब यहां पर क्या चीज अलग आई है, ऑफ ऑल। अगर आपके सेंटेंस के अंदर, सुपरलेटिव सेंटेंस के अंदर ऑफ ऑल आ रहा है कि भाई ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ ऑल बॉयज इन द विलेज, ये दिया हुआ है, इसका मुझे कंपैरेटिव बनाने को बोला, तो मैं कैसे बना दूंगा। पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट क्या है, क्या दिया है बेटा मेरा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है ही, तो मैंने लिख दिया ही कि भाई ही इज दिया, वॉज दिया, ही वॉज। कंपैरेटिव फॉर्म मोस्ट ब्रिलियंट का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्रिलियंट। ही वॉज मोर ब्रिलियंट देन ऑल अदर। अभी वहां पर क्या था, देन एनी अदर। कब था देन एनी अदर, जब यहां पर दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री था। पर अगर दी सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल आता है तो मुझे कंपैरेटिव बनाना है, तो मैं देन ऑल अदर बनाऊंगी। तो मुझे अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मैं देन ऑल अदर बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने बनाया ही वॉज मोर ब्रिलियंट देन all other boys in the village. Boys in the village. Than all other boys in the village. अब इसी का मुझे बोला पॉजिटिव बनाने को, तो मैंने कैसे बनाया, नो अदर की मदद से कि भाई नो other boy in the village was as, सेम तरीका है ये वाले का। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। इज एज ब्रिलियंट एज, हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही। राइट तो यहां पर देखो क्या चेंज हुआ, बस इतना सा चेंज हुआ कि अगर ऑफ ऑल दिया है तो वो देन ऑल अदर में बदलेगा, या देन ऑल अदर दिया हो तो वो ऑफ ऑल। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी टाइप दे देगा कि ये वाला टाइप दे दिया और उसका बोलेगा सुपरलेटिव बना के दे, या सुपरलेटिव दे दिया तो उसका बोलेगा पॉजिटिव बना के दो, या पॉजिटिव दे दिया तो उसका बोलेगा सुपरलेटिव बना के दो। तो ये तरीका पता होना चाहिए आपको, आप इजीली बना लोगे। और ये आया हुआ सवाल है एग्जाम में। ठीक है, यस। अब बेशक एक ही सवाल पूछा जाए, बेशक एक ही नंबर का आए, पर तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना। तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आगे करते हैं। जल्दी से यप, जल्दी से सोचो। बना पाए कुछ, छोटा मोटा कुछ बना। देखो क्या है, वही वाला है सेम। अब मान लो हमें ये वाला दे दिया, रूबी इज टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। कैसे बनाऊंगी, रूबी इज द टॉलेस्ट, रूबी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल other girls, very good, of all other girls
इन दी क्लास, राइट। और उसी का मुझे अगर पॉजिटिव बनाना है तो वही नो अदर वाला यूज करके, नो अदर गर्ल, सिंगुलर नाउन, नो अदर गर्ल इज, यहां पर गर्ल्स दिया हुआ था बट यहां गर्ल आएगा, सिंगुलर डालोगे, नो अदर गर्ल इन दी क्लास इज एज टॉल एज रूबी, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज रूबी। बन गया तीनों का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो दो रूल्स तो आपको समझ में आ गए कि अगर दी सुपरलेटिव दिया है तो क्या करना है, और अगर ऑल अदर या ऑफ ऑल दिया है तो क्या करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर। इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो अब यहां पर क्या लिखा था, जैसे यहां पर लिखा था ना मेरे बच्चों ऑफ ऑल, वैसे ही अब अगर आ रखा हो वन ऑफ दी, क्या रखा हो, वन ऑफ दी आ रखा हो मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, जैसे ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन बांग्लादेश, लिखा है, क्या लिखा है, ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन बांग्लादेश। बोले इसको ना तुम कंपैरेटिव में चेंज करो, ठीक है जी, कर देते हैं। कंपैरेटिव में क्या करना है, जब यहां पर वन ऑफ दी है तो कंपैरेटिव में होगा देन मोस्ट अदर। कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे सब्जेक्ट ढाका, तो मैंने लिखा ढाका इज एमआर इज, ढाका इज कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बिगर, ढाका इज बिगर देन, बोलो मोस्ट अदर, मोस्ट अदर सिटीज इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश। So Dhaka is bigger than most other cities in बांग्लादेश। बना या नहीं बना, बन गया। अब इसी का मुझे पॉजिटिव बनाने को बोला तो बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे, वेरी फ्यू का यूज करके, जैसे मैंने बनाया कि देखो लिखा नहीं जा रहा था मुझसे, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा था, तो मैं कैसे लिख दूंगी, मैंने लिखा वेरी फ्यू सिटीज इन बांग्लादेश, वेरी फ्यू सिटीज इन। अब ध्यान क्या रखना है, यहां पर ना लिखा है मैंने ब्रैकेट में प्लूरल नाउन, जब हम यहां पर नो अदर लगा रहे थे तो मैंने लिखा था सिंगुलर नाउन, इसीलिए नो अदर गर्ल आया था। यहां पर वेरी फ्यू के साथ मैंने लिखा है प्लूरल नाउन, इसीलिए सिटीज आएगा, ठीक। वेरी फ्यू सिटीज इन बांग्लादेश इज as big as ढाका। बताओ, very few cities in Bangladesh is as big as ढाका। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हम मेंशन कर रहे हैं ना, ये क्यों मेंशन कर रहे हैं कि ये एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भाई पॉजिटिव में बोला है तो मतलब पॉजिटिव डिग्री यूज होनी चाहिए, तो आप कुछ भी करके पॉजिटिव नहीं लगा सकते हो, देयर इज अ स्ट्रक्चर वी नीड टू फॉलो। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि यहां पर प्लूरल नाउन आना चाहिए या सिंगुलर आना चाहिए,
और ये स्ट्रक्चर्स को टेबल बना के, जैसे मैंने लिखा है ना यहां पर टेबल बना के, बेटा ऐसे ही टेबल बनाकर लिख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मिस्टर राणा वाला कर लेते हैं। देखो, मिस्टर राणा वॉज मोर इंटरेस्टिंग दैन मोस्ट अदर पर्सन्स लिखा हुआ है। अब मुझे इसी का, मान लो इसने बनाने को बोला कि भाई भूमिका इसी का बनाओ दूसरा, ऐसे बोला इसने मुझे, मैंने बोला ठीक है बना देते हैं जी, है ना। चलो कैसे बनाएंगे हम? मिस्टर राणा वॉज मोर इंटरेस्टिंग दैन मोस्ट अदर पर्सन्स, कि भाई मिस्टर राणा जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में। मुझे बोला पहले सब्जेक्ट लिखने को, मैंने लिख दिया। क्या सब्जेक्ट था मेरा? मेरा सब्जेक्ट था मिस्टर राणा, फिर यहां आएगा वॉज, अब मैं लिखूंगी वन ऑफ दी सुपरलेटिव, बोलो मोर इंटरेस्टिंग का सुपरलेटिव मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, बोलो पर्सन। बना या नहीं बना? मिस्टर राणा वॉज मोर इंटरेस्टिंग दैन मोस्ट अदर पर्सन, मिस्टर राणा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन। बन गया ना? हाँ या ना? पर्सन्स आएगा, प्लूरल नाउन लिखा है ना, इंटरेस्टिंग पर्सन्स। अगर मुझे इसी का पॉजिटिव बनाना था तो मैं कैसे बनाऊंगी? सिंपल है, बन जाएगा मिस्टर राणा वेरी फ्यू पर्सन्स, वही दिया हुआ है ना, अदर पर्सन्स, वेरी फ्यू पर्सन्स वर as interesting as Mr. Rana। हाँ या ना? वेरी फ्यू पर्सन्स वर एज इंटरेस्टिंग एज मिस्टर राणा। बना या नहीं बना? तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि तुम्हें ये लगे कि बहुत ही कोई बड़ी चीज है। अगर ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है तो तुम बहुत आसानी से बना लोगे, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली बना लोगे आप। नेक्स्ट क्या है? जैसे ये दिया हुआ है, वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट्स आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर। अब मुझे इसको उठाकर कंपैरेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी बताओ? शेक्सपियर से शुरू करूंगी, बिल्कुल। ठीक है, कैसे लिखूंगी मैं कि भैया जी शेक्सपियर, अब वॉज, इज एम आर देंगे, इज शेक्सपियर इज कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, शेक्सपियर इज greater than most other, शेक्सपियर इज ग्रेटर than, भाई बहुत ही अजीब सी राइटिंग, than most other object extension dramatists, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर ड्रामेटिस्ट। इसी का मुझे अगर सुपरलेटिव बोलने का मौका मिले, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी? थर्ड,
वेरी फ्यू ड्रामेटिस्ट, तो यहां पर मुझे बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शेक्सपियर। मैंने लिखा शेक्सपियर इज वन ऑफ द सुपरलेटिव, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और लास्ट में ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पर ध्यान रखना होगा कि भैया जी मेरे को कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वेरी फ्यू यूज किया है, ऑफ द यूज किया है, वन ऑफ द यूज किया है, ऑफ ऑल यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नो अदर यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सेंटेंस एक से दूसरे डिग्री के अंदर चेंज कर सकती हूं। ठीक है, तो ये ऐसे ही चेंज नहीं होगा, ये इसका रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, यहां पर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करके अपनी कॉपीज में लिख लेना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे चाहिए कि आज की आज ही आप सब बच्चे इसको अपनी कॉपीज में जरूर लिखें। अब आता है लास्ट, एक और होता है बेटा, ठीक है, जो अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है और ये बहुत इजी है। मान लो आपको ऐसा दिया है सेंटेंस, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, फिर दैन है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये बहुत कॉमन है और पूछा जाता है ज्यादातर यही। हसन इज वाइजर देन राणा, सिंपल सा सुपरलेटिव दिया, इसको बोला पॉजिटिव में चेंज करो। ठीक है, तो हमने लिखा राणा, क्योंकि इसने बोला पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था? राणा। राणा इज नॉट, अब ये ध्यान रखना है कि नॉट आता है इसमें। राणा इज नॉट एज वाइज एज हसन। आया समझ में? ये समझ में आया, ये पल्ले पड़ा, क्या कहने की कोशिश हुई यहां पे? ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, ये वाला सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको रिमूवल ऑफ टू भी पढ़ाऊंगी कि आपको एक इस तरीके का सेंटेंस दे दिया जाएगा और वो बोलेंगे कि आप वापस से इस सेंटेंस को लिखो, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर आपको टू नहीं लगाना है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछे जाने पे। ये अलग से कुछ नहीं है बेटा, सुनना मेरी बात को, ये आप लोगों को जो एक्टिविटीज आती है ना टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल के अंदर, उसमें दे के पूछा जाता है। उसमें वो जो 10 सवाल आते हैं ना अलग अलग टाइप के, उसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं, इसीलिए ये आपको बताई जा रही है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये वाला भी मैं आपको बता ही देती हूं। ठीक है, जब मान लीजिए आपको कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है इस तरीके का, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो आपको बोला कि भाई ये टू हटा दो इसमें से, इस सेंटेंस को वापस से लिखो जिसके अंदर हमें टू नहीं लिखना है, पर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। रीराइट करने को आते हैं ना सेंटेंस, बहुत सी बार आपको बोलते हैं कि अ डिग्री से शुरू होना चाहिए, बहुत सी बार आपको बोलते हैं एज वेल एज से शुरू होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। तो मतलब होता है उनका कि आप वही सेंटेंस को लिखें पर उसका मीनिंग ना बदले। ठीक है, जैसे यहां पर ही इज टू वीक टू वॉक को हम लिख सकते हैं ही इज सो वीक दैट he can not walk। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, टू हटा दिया और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदला। तो मैं वापस से लिख के बताती हूं और ये कैसे लिखना है वो भी बताती हूं। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ध्यान देना। he is so weak that he can not walk। तो इसीलिए
यहां पर आपको लिखा है कि अगर मान लो आपको इस तरीके का सेंटेंस दिया है, सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब है इज, फिर टू लिखा हुआ है टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब है ही इज टू वीक, ठीक है, फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मान लो इस तरीके का सेंटेंस आपको दिया है, उसका स्ट्रक्चर ये है। मान लो अगर मुझे अब बोला गया कि ये टू हटा के सेंटेंस को वापस लिखो जिससे उसका मीनिंग भी ना बदले, तो मैं कैसे लिखूंगी? पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, मैंने लिखा, देखना एक एक स्टेप फॉलो करो। पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, मैंने लिखा सब्जेक्ट ही, फिर मुझे बोला वर्ब, मैंने लिख दिया वर्ब ही इज, फिर मुझे बोला सो, तो मैंने लिख दिया सो, ही इज सो, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, ही इज सो वीक, फिर मेरे को बोला दैट लिखना है, मैंने दैट लिख दिया, ही इज सो वीक दैट। सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन प्लस टेंस के मुताबिक, अब जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाओगे, ही इज सो वीक दैट ही। टेंस के मुताबिक कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करोगे, तो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लिखेंगे दैट ही कैन नॉट, इंफिनिटिव लगाएंगे बिना टू के, जैसे यहां पर था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, यहां पर टू नहीं लगेगा, दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जब आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा तो कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। और ये वाली चीज अब आप किस में लिखेंगे? ये वाली चीज अब आप होमवर्क के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो मुझे आपका आंसर चाहिए इसका, वो मुझे आपके कमेंट सेक्शंस में चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करो, एक बार ना इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां से, ये है स्लाइड नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपीज में भी जब इसको बनाओगे तो इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। फिर हम एक बार और रिवीजन करेंगे एंड देन आज की क्लास को खत्म करेंगे। ये है स्लाइड नंबर 2, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ये है नंबर 3, ये अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो इसलिए आपको दिखाया लिख के, ठीक है। ये है स्लाइड नंबर 4, ठीक है। ये है स्लाइड नंबर 5, ठीक है। ये है स्लाइड नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको लगेगा और पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगे, पर मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है और आप इजीली जो है इसको कर सकते हो। आप इजीली इसको प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगी, आप चिंता मत करना, ठीक है। चलिए एक ये लास्ट है, लिख लिया आपने, उसके बाद ये ले लो। अगर वहां पे मेरा राइटिंग समझ में ना आए तो यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस वन, और ये सबसे ज्यादा, ये सबसे इजी है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैंने 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर जब आपके देखे ना तो उसमें यही पूछा हुआ था, ठीक है। चलो तो रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या था। सबसे पहले अगर आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके का है, लाइट बंद हो गई है, आज हमारी बेटियां रानी जो है वो जगी हुई हैं और वो यहाँ नीचे घूम रही हैं, तो इसी कारण, ठीक है, ये कुछ कुछ छेड़ती रहती है। यस, चलिए। सो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उसके अंदर नो अदर का यूज हुआ है और उसको कंपैरेटिव में बदलना है तो आप दैन एनी अदर का यूज करते हो, ठीक है। और अगर उसे सुपरलेटिव में यूज करना है तो आप दी प्लस सुपरलेटिव का यूज करते हो। आफ्टर दैट अगर आपका सेंटेंस जो है वो इस तरीके का है, ठीक है, दूसरा तरीका बता रही हूं कि अगर आपको नो अदर वाला ही दूसरा सेंटेंस कोई दिया हुआ है तो उसका एक तरीका तो हो गया जो हम दैन एनी अदर का यूज करके कर रहे हैं, उसका दूसरा तरीका हो गया दैन ऑल अदर, ठीक है, या फिर ऑफ ऑल। तो ये और ये आपस में जब बदलेंगे इनका ध्यान रखना है। यहां पर तो वो नो अदर सेम ही चल रहा है बट चेंज हो रहा है इनके अंदर कि अगर सुपरलेटिव में ऑफ ऑल है तो उसके कंपैरेटिव में ऑल अदर बनेगा, ठीक है। यस, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से बना के देखोगे तो बन जाएंगे। वैसे ही
यहां पर बताया हुआ था आपको, ये 2 तरीके हैं, इनसे चेंज कर लेना। अब लास्ट आ जाता है कि अगर वेरी फ्यू दिया हुआ है, ठीक है, या देन मोस्ट अदर दिया हुआ है, या वन ऑफ दी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके से एक दूसरे में चेंज करोगे। जैसे वेरी फ्यू दिया हुआ है तो आप वेरी फ्यू सिटीज इन बांग्लादेश इज एज का यूज करोगे। उसको कंपैरेटिव में डालना है तो आप देन मोस्ट अदर का यूज करोगे, और सुपरलेटिव में डालना है तो वन ऑफ दी का यूज करोगे। आज तो ये क्लास आपको मिल रही है रिकॉर्डेड। अब मैं ऐसी ही एक क्लास आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगी, और मैं उस लाइव क्लास में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मुश्किल लग सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि ये मुश्किल नहीं लगेगी। इसको बार बार मैं आपको पढ़ाऊंगी और मैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।